और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। अभी की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर आ रही है, एलजी मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा, बीबीसी हिंदी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने उसमें कहा कि जो उमर फारूक है, मौलवी उमर फारूक है, वो घर में बंद नहीं है। उनके घर के सामने जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए, खाली उनकी जान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के वहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। अगर मौलवी उमर फारूक की बात करें, 2019 से ही उनकी एलिगेशन थी कि मुझे घर के अंदर जो है नज़रबंद रखा गया है, मेरे घर के सामने, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मगर आज एलजी मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बीबीसी हिंदी को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौलवी उमर फारूक जो है, उनको हमने नज़रबंद नहीं रखा। उनके घर के सामने जो सिक्योरिटी रखी गई, इस घर से रखी गई है कि वो जो है उनकी जान की हिफाजत रहे। उसके बाद ही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। पहले बात करते हैं सजाद गनी लोन की। उन्होंने ट्वीट करके कहा, साहब ये 30 सालों से ही यहाँ पे रिवायत बनी है कि 30 सालों से ही घरों के बाहर लीडर्स हैं, उनके घरों के बाहर सिक्योरिटी रखी गई है। उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने हिफाजत के लिए रखी है, हालांकि उनको उनके घरों के सामने सिक्योरिटी गाड़ियाँ रखी है और 30 सालों से वो लीडर्स अपने घरों में बंद है। ऐसा सजाद गनी लोन का कहना था। और सजाद गनी लोन ने यह भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को ग्राउंड लेवल पे हकीकत चेक करनी चाहिए और पिछले 30 साल से जो लीडर्स हैं, क्या उनके घरों के सामने जो सिक्योरिटी रखी गई है, क्या वो नज़रबंद नहीं है। और जब वो नज़रबंद होते उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि वो बंद नहीं है, उनकी जानों की हिफाजत के लिए हमने उनके घर के सामने सिक्योरिटी रखी है। ऐसा सजाद गनी लोन का कहना। और सजाद गनी लोन ने साफ तौर पे ये भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा जो है, उनको ग्राउंड की हकीकत देखनी चाहिए, उनको ग्राउंड पे ये चीज़ें, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद ही बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। उनका भी एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा 2019 से ही जो है हमारे घर के सामने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी ट्रक्स खड़ी होती हैं और जो लीडर्स है, यानी कि जो उनके लीडर्स हैं, उनके घरों के सामने भी बड़ी बड़ी ट्रक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। उसके बाद ये हवाला दिया जाता है कि ये सिक्योरिटी इसलिए है कि गुपकार रोड पे जो है मिलिटेंट्स के अटैक होने का खदशा है, तभी ये सिक्योरिटी वहाँ पे तैनात की गई है। उसके बाद अगर बात करें 2019 से ही उमर फारूक की बात करें, जो बहुत बड़े दीनी रहनुमा है, जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। 2019 से अगर बात करें, उनके चाहने वालों की हमेशा डिमांड थी मौलवी उमर फारूक को छोड़ा जाए, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। अगर जामिया मस्जिद की बात करें, क्योंकि अकीदामंद लोग हमने हर टाइम देखा वहाँ पे आते हैं, मगर उमर फारूक कहीं टाइम से वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा रहे थे। और उनके चाहने वालों का ये हमेशा से डिमांड रही है कि उनको छोड़ा जाए और कम से कम वो नमाज पढ़ा सकते थे, ये उनके चाहने वालों का कहना था। मगर आज जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, उनके घर के सामने खाली तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा, उनको कोई बंद नहीं रखा, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनके ऊपर कोई पीएसए नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। मगर उमर फारूक का 2019 से ही उमर फारूक का ये कहना था कि हमारे घर के ऊपर सिक्योरिटी इस घर से रखी है, नज़रबंद हमें घर में रखा गया है, हमें घर से बाहर जाने नहीं देते, हमें घर से बाहर छोड़ा नहीं जाता। ऐसा मौलवी उमर फारूक का कहना था। और आज जो एलजी मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने खाली सिक्योरिटी वहां पे इसलिए रखी है कि उनकी जानों की हिफाजत रहे। आप देखते हैं दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।